जो भी दिल्ली में हुआ है उसके लिए कोई अकाउंटेबल है या नहीं, आज ये हम जानना चाहते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण खबर छपी है एक बहुत बड़े अखबार में, और ये महत्वपूर्ण खबर है, नंबर ऑफ दिल्ली डेथ्स सर्ट्स अप 250% टू 35,000 इन अप्रैल एंड मई। और जो आंकड़े आए हैं मैं वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस खबर को पढ़ते हुए भारतवासी और खास करके दिल्ली वासी, उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है। किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। इस प्रकार का एक पिक्चर दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, वो हम सबके सामने रखने का प्रयास करती है। बंधुगण, आज के इस खबर का मुख्य बिंदु यह है कि 2 महीने, अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000, लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की। जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों का। बंधुगण, जो ऑफिशियल कोविड फिगर्स 2 महीने के रहे हैं वो कुल मिलाकर के 13,201 रहे हैं, और जो डिफरेंस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए हुए आंकड़ों का और ऑफिशियल फिगर्स का, वो होता है 21,549। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई है दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। कहां से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, कैसे 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, वो कौन लोग हैं जिनका दिल्ली सरकार नाम भी लेना नहीं चाहती है। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं सोच रहा था देश के भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ सारगर्भित, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे, मैंने भी देखी। लेकिन मैंने देखा 15-20 मिनट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। ना उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था, हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी। मैं सोच रहा था हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं बताया, केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक? कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का